हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यदि आप घर बैठे मैथमेटिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं रज़ाई के भीतर, तो यार आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के पहले जला दो थोड़ा सा इत्र, क्योंकि आप हैं भीतर, ध्यान देना। चलो काम करते हैं। इसके पीछे वाला लेक्चर यदि आप मैथ्स वाला नहीं देखें तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। पीछे वाला लेक्चर में मैं आपको बताया था कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब फलनों का संयोजन। इसमें मैं आपको बताया था कि गॉफ क्या होती है, फॉग क्या होती है। गॉफ इंटू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये गॉफ था। फॉग इंटू एक्स का फॉर्मूला एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये आपका था ना। चलो अरे लड़का, एक कंडीशन मैं बताया था आप लोगों को शायद याद होगा, कंडीशंस फॉर डिफाइन ऑफ गॉफ, डिफाइन ऑफ गॉफ, ये सब सारा बात मैं आपको बताया था। क्या था गॉफ को डिफाइन होने के लिए कंडीशंस? तो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यही है ना, डोमेन ऑफ जी। These are your conditions of functions। तो याद रखना यही होता है कंपोजिशन फंक्शंस। आज हम लोग कंपोजिशन फंक्शन का ही कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। यार मैथ्स जिस तरह से लोग पढ़ाते हैं उस तरह से यदि मैं भी मैथ को पढ़ाऊं तो हमको बहुत आसान लगेगा। एकदम बिल्कुल जीरो पढ़ाता है, डायरेक्ट हल्का सा थ्योरी दिया जिससे एक्सरसाइज उसका डील हो जाए और बस काम करना शुरू कर दे। उसको टारगेट होता है किसी तरह से एक्सरसाइज सोल्व करना। मेरा टारगेट एक्सरसाइज सोल्व करना नहीं है, मेरा टारगेट है कि बच्चा खुद से एक्सरसाइज कैसे सोल्व करे, ठीक ना। आप खुद एक्सरसाइज सोल्व करो, मैं एक्सरसाइज सोल्व नहीं करता हूँ। जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कितना मैं एक्सरसाइज सोल्व करता हूँ। एक्सरसाइज का एक आध दो क्वेश्चन सोल्व कर दिया काफ़ी है, बाकी आप खुद से करो। लेकिन मैं यूट्यूब चैनल जिस टाइम से बनाने लगा तो हमें बनाना पड़ता है एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो LLPP होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे, तो उनके माइंड में कचरा भर जाएगा कि ओ ससुरा को पचमा के छठा क्वेश्चन उनको नहीं आता है, समझ रहे ना। ये सब बसाव के लिए मैं कर देता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे जो समझना हो वो पीछे वाला लेक्चर्स में मैं बात किया था। नहीं जानते हैं तो पीछे वाला लेक्चर्स को देखो, प्लेलिस्ट खोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, याद रखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये मैं बात कह रहा हूं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसको कहेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसको कहेंगे? गॉफ को, फॉग को, हॉफ को, माने दो फलनों के योग को ना। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हुआ? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सोच रहा होगा कि अगर हिंदी क्या होगा तो फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन साहचर्य होता है। क्या होता है? साहचर्य होता है। अब जो विद्यार्थी को साहचर्य के बारे में भी पता नहीं है तो वो तो टैलेंट ही होंगे, जिनको एसोसिएटिव नहीं पता है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे। तो मैं अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे हूँ। प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, आई मीन फलनों का जो संयोजन होता है, अर्थात गॉफ, फॉग, हॉफ, लॉफ जो भी है वो सब एसोसिएटिव होता है, साथ साथ होता है। लेकिन याद रखना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, बट एसोसिएटिव हो सकता है। सर बात क्या है, थोड़ा समझा देना उसके बाद बात करना। चलो आओ, इससे पहले मैं फंक्शन से पहले मैं 8 क्लास में जा रहा हूँ। कौन सा क्लास में? क्योंकि 8 क्लास से शुरू हो जाती है सब, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये सब 8 से ही शुरू हो जाता है। आप लोग पढ़ेंगे होंगे, 8 आप लोग का स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना। आइए, तो 8 क्लास की मैं बात कह रहा हूँ। 8 क्लास में पढ़ना था
क्रमविडमेन नियम जिसको आप कम्यूटेटिव कहते हो, साहचर्य नियम जिसको आप एसोसिएटिव लॉ कहते हो। साहचर्य का मतलब क्या होता है? जैसे साहचर्य में 3 नंबर पार्टिसिपेट होता है। कितने नंबर? 3 नंबर। अगर मैं जोड़ का साहचर्य बात करूं, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य, इस पर मैं बात अगर करूं, मतलब एसोसिएटिव फॉर एडिशन, जोड़ के लिए अगर मैं बात करूं 3 नंबर पार्टिसिपेट होगा। एसोसिएटिव में 3 नंबर पार्टिसिपेट होता है, कम्यूटेटिव में 2। अगर इसको ऐड करना हो तो जोड़ का जो साहचर्य नियम होता है, यानी 3 नंबरों का जोड़, वह साहचर्य नियम को पालन करता है। 3 नंबरों का जोड़ मतलब एडिशंस, वो साहचर्य नियम का पालन करता है। कहने का मतलब एसोसिएटिव होता है। सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ध्यान देना, मेरी बात को पकड़ ले सभी लोग, मैं वो बंदा नहीं हूं, कुछ आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर टीचर्स के बात को आप पूरा पकड़ रहे हैं, का मतलब यह हुआ कि टीचर ऊपर ऊपर है। टीचर जिस घड़ी गोता लगा देगा ना समुद्र में, तुम लोग गुलगुलाए लगेगा, अरे क्या हुआ रे, क्योंकि तैरना की कला है आपको नहर में ना, ढेर विद्यार्थी को नाली में तैरने का आइडिया है, समझे? आइए, जोड़ का शासन देखो, शासन का मतलब ये दोनों नंबरों को मैं फर्स्ट टाइम जोड़ा, जो रिजल्ट आएगा उसको अगला के साथ जोड़ेंगे। कुछ विद्यार्थी कहा कि तुम ठहर अभी, आगे ये दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे ए के साथ। यही होता है साहचर्य नियम। सबसे पहले ब्रैकेट का यूज होता है, तो ए और बी को सबसे पहले जोड़ना है, ए नहीं कि इधर जोड़ना, नहीं, ए और बी को ब्रैकेट हटा दो, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऐड किया। एक बंदा ए को पहले ब्रैकेट से हटा दिया, इन दोनों को जोड़ा, और इसके बाद ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा, एलएसीएस और आरएसएस क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एडिशन जो होता है ना, वो एसोसिएटिव होता है। एडिशंस ऑफ नंबर इज एसोसिएटिव। संख्याओं का जो जोड़ होगा ना, वो साहचर्य नियम का पालन करेगा। सिमिलरली फंक्शन है, जैसे 3 नंबर, साहचर्य में 3 गो नंबर पार्टिसिपेट हुआ ना, उसी प्रकार से हम लोग फलन की बात करें तो 3 फलन आएंगे। कितने फलन आएंगे? और तीनों फलन को हम लोग ऐसे ही जोड़ेंगे, देखना रिजल्ट सेम आएगा। मैं आपको बताने की पूर्ण कोशिश करूंगा, थोड़ा सा रुक जाना। मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, जब मैं फिजिक्स का कोई लेक्चर डालता हूँ ना यूट्यूब पे, तो मैथ्स के कंपैरिजन ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वहाँ एवरेज भी, ड्यूरेशंस भी रहता है ज़्यादा, यानी कि लोग हमें फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं हमसे, समझ रहे हैं, मैथ से ज़्यादा। मैथ इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इतना डीप में जाना औकाते नहीं है स्टूडेंट को, इतना चले जाएगा, समझे? जेई लेवल की पढ़ाई हो जा रही है, उतना तक पॉसिबल नहीं है। बस एक्सरसाइज अगर सॉल्व करके जिस दिन मैं डालूँ ना तो व्यूज़ अच्छा जाता है, ऑब्जेक्टिव करके डालूँ ना व्यूज़ अच्छा जाता है। ससुर ऑब्जेक्टिव करिए रे, ठीक हो, करबो ऑब्जेक्टिव, ध्यान दें। 3 फंक्शन मैं ले लेता हूँ। एक मेरे पास फंक्शन एफ है जो ए से बी में फलन है, एक मेरे पास फंक्शन जी है जो बी से सी में फलन है, एक मेरे पास फंक्शन एच है जो सी से डी में फलन है। क्या वो फंक्शन है? और इधर समझना है, थिंकिंग बॉक्स है। 3 फंक्शन मेरे पास है, एफ जी एस, और सेट के वो है 4 गो, ए बी सी और डी, 4 सेट है ना? yes, 4 सेट है। ये आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है। ए से बी में फलन कौन है? एफ। बी से सी में जी, और सी से डी में एच ना? yes, देख यार, सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सेट बी में जो एलिमेंट्स है उसको मैं वाई बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको मैं क्या बोलूँ? जेड, और उसको पी। देखो 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 देखो, रियल में कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे वाई, इसी से हम आपको बताने की पूर्ण प्रयास करेंगे। आपको याद है, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, इधर मान लीजिए कि 2 है, 4 है, और इधर है 4 और 8 16 ऐसा कुछ रहेगा, और एफ ऑफ एक्स बराबर 2x रहता था। तो इसको आप सेट ए मान लो और इसको सेट बी मान लो। तो सेट बी में जो एलिमेंट्स है उसका इमेज से जब ढूंढते थे तो आप इस रूल से 2 को यहाँ पर पुट करते थे, तो एफ ऑफ 2 बराबर कितना? 4। एफ ऑफ 2 बराबर 2 डाला ना, यहाँ पर x है ना, तो एफ ऑफ एक्स बराबर डालते हो तो
4 निकला, 4 इसी में एलिमेंट्स ना है। yes, sir. मतलब इसके बराबर होगा। उसी प्रकार से एफ ऑफ फंक्शन में जब x को पुट करेंगे ना तो जो आएगा वो अगला फंक्शन में जो एलिमेंट्स होगा उसके बराबर होगा, मतलब y के बराबर। किसके बराबर? यानी एफ ऑफ x बराबर y। इसको आप y भी कह सकते हो या एफ ऑफ x भी कह सकते हो। बोलो yes, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें क्या होगा तो सोचना कैसे आया। a वाले फंक्शन में इसके डोमेन को पुट किया, जो निकला वह इसके इक्वल हुआ। सिमिलरली ए वाले फंक्शन में इसके डोमेन को पुट करोगे तो इसका डोमेन बी है और बी का एलिमेंट्स कौन है? वाई। तो इसमें पुट करोगे तो जी ऑफ वाई जो निकलेगा उसके बराबर होगा। तो क्या निकलेगा? जो भी निकले जी ऑफ वाई, इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? जी ऑफ वाई। इसको मैं क्या बोलता हूँ? जी ऑफ वाई। और इसमें क्या निकलेगा? यहाँ पे इसको आप z बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? z बोल के देखो ना, x y z बोलो तो ये z के बराबर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, उसको z में बोला। क्या बोला? अब क्या होगा, इस z को इसमें डालो क्योंकि h का ही डोमेन है, तो हाँ तो कुछ तो निकलेगा। मान लेते को p निकला। क्या निकला? यानी कि p को हम कह सकते हैं h ऑफ z। फिर से ध्यान दो, आप फंक्शन में पुट करते हो डोमेन को, डोमेन 2 को मैं पुट किया, देखो निकलता है अगला सेट में कि कोई एलिमेंट 4 निकला है यहाँ पे। उसी प्रकार से मैं इसमें एक ही एलिमेंट्स मान लिया x को मैं इस फंक्शन में पुट किया, निकलेगा अगला सेट माने को डोमेन का कोई एलिमेंट्स, मान लिया कि b y निकला, यानी कि x डाला अर्थात f ऑफ x बराबर y, x का इमेज f के अधीन y है। अगला चलो, फिर हम लोग ये हो गया आपका y बराबर f ऑफ x। फिर मैं क्या किया, इसमें चलो तो इस g जो फंक्शन है, g फंक्शन का डोमेन कौन है? y को मैं यहाँ पे पुट किया तो g ऑफ y, और g ऑफ y को सोल्व करने के बाद कुछ तो निकलेगा। जैसे f ऑफ 2 को सोल्व किया इस प्रॉपर्टी से तो कुछ निकला 4, तो g ऑफ y मान ले कि z निकला। ऐसा आपको समझ के चलना है। आगे चलो, इसमें इसका डोमेन है c में एलिमेंट से z को हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, कुछ तो निकलेगा, वो निकला मान लेते हैं e। आपको समझ के चलना है, बस इतना समझ के चलना है। चला x ये f ऑफ x, ये x तो ये f ऑफ, यहाँ पर f है तो f ऑफ x है, ये g है तो ये g ऑफ y है। g ऑफ क्या है? y। देखो थोड़ा सा अमेजिंग करना, वो धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगी, अभी फर्स्ट टाइम है तो कुछ होगा। चलो इसको हम बात करते हैं, तीनों फंक्शन को ऐड करना है। एसोसिएटिव देखते हैं कि एसोसिएटिव का पालन करता है कि नहीं करता है। देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं f को g के साथ जोड़ूंगा, f को g के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं h के साथ जोड़ूंगा, ठीक ना। और एक बंदा क्या कि f को बाद में जोड़ेंगे, सबसे पहले g और किसको जोड़ते हैं? h को, और जो आएगा उसको f के साथ जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको मैं ऐसे करके दिखाया हूँ, बुक ऐसे दिखाता नहीं है। 3 फंक्शन आपके पास है, सबसे पहले मैं f को g के साथ जोड़ा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एसोसिएटिव होता है नहीं। जो रिजल्ट आएगा उसको h के साथ जोड़ेंगे। फिर ये दोनों को मैं पहले जोड़ दिया, कोई बंदा इन दोनों को पहले जोड़ा, जो रिजल्ट आएगा उसको f के साथ, जैसे देख रहा था ऊपर वही बात नीचे है। LHS है मेरा RHS, LHS को सोल्व करेंगे फिर RHS को सोल्व करेंगे, रिजल्ट सेम होना चाहिए। थोड़ा सा मैं साबित करना चाह रहा हूँ, ना तो प्रॉपर्टी लेकर के हम भाग जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, f और g को जोड़ते हो तो क्या मिलता है आपको? आपको याद होना चाहिए EF था g था, तो f और g को जोड़ने से गॉफ मिलता है। क्या मिलता है? तो इसको मैं गॉफ कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? उलट के प्लस में क्या है? h। अब इसको क्या कहेंगे हम? GOF, तो इसको बोलेंगे HOG ऑफ। बोलो, ये भी एक तरह का फंक्शन मान लो ना, इसको भी आप एक तरह के क्या मान लो। चलो f को g के साथ जोड़ा तो GOF, ये हो गया। इसको भी मैं एक फंक्शन मान रहा हूँ, उसको h के साथ जोड़ा तो इन पूरा को मैं क्या बोलूंगा? HOGOF। बोलो, ये हो गया मेरा इस सब का, इसका मतलब यही है। यहाँ पर मैं ले लिया x, क्या ले लिया? x मैं ले लिया। अब जरा सा सोचना, दिमाग लगाना, बंदा लोग सब लोग यहाँ पर देख लो। इसको तोड़ो, इसको कैसे तोड़ते हो? अगला इंटू f ऑफ x ही ना, यहाँ पर क्या करें? e इंटू हुआ, ई वाला इंटू कितना इंटू x, गॉफ इंटू कोची। बोलो सही है? अरे पूरा गोता लगा देते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो कुछ है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ गया हूँ, क्वेश्चन आपका इधर ही है, समझ रहे ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। मेरे वीडियो को कुछ लोग छोड़ के भाग जाते होंगे कि यार ये बहुत अधिकार है, समझ में नहीं आ रहा है। जो बात समझ में आ रही है उसको समझने से क्या फ़ायदा?
जो ना रही है उस पर दिमाग लगाएंगे तो ये मेमोरी पावर हो सकता है इंक्रीज हो। ससुरा ओकरे पर लगल है, जो आ रहा है उसी के साथ खेलेगा। चलो इसमें हम क्या करेंगे, चला अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं पार्ट को डिलीट करूँ, डिलीट क्या करूँगा, स्पेस ही नहीं है। चलो देखो, आओ एच रहने देंगे, फिर भीतर में तोड़ो चल के, फिर से सिंपल वाला आ गया, क्या आ गया, जी इंटू एफ ऑफ एक्स कर सकता हूँ क्या, ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। अब चलो 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 चलो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, किसके बराबर है ना। अच्छा जी ऑफ वाई किसके बराबर है, जी ऑफ वाई जेड के बराबर है, तो आपको मिल गया एच ऑफ जेड, और एच ऑफ जेड किसके बराबर है, पी के बराबर। देखो पी मिला, क्या मिला, मतलब क्या हुआ यार कि जब हम LHS को लेकर के बढ़ें तो हमको रिजल्ट कितना आया, RHS को भी लेकर के बढ़ेंगे तो रिजल्ट P आना चाहिए। तब हम कह देंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। थोड़ा सा ध्यान देना सभी विद्यार्थी, ठीक ना यार, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग भी खेलो। मैं यही कहूँगा कि आपको एक काम करना है, जो स्टूडेंट थोड़ा सा काबिल होते हैं वहीं डूबते हैं, क्योंकि कहावत है कि जो तैरता है वहीं तो डूबता है। कहावत कारण है ना, वो ससुरा कहीं भी जहाँ पे भौंडी मारना है ना पानी का वहाँ कूद जाते, क्योंकि वो तो जानता है कि हम स्विंग करना जानते हैं, चल जाएगा भीतर। इसलिए आपको बिल्कुल बदराज की तरह रहना है। बदराज एक ऐसे स्टूडेंट था जो अपने आप को मानता था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गुरु जो कैसे कहेगा वैसे करेंगे। तो हम तो नहीं, खाई में थोड़े ना टेल रहे हैं, पढ़ाई में टेल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सब नोट करोगे, जल्दी करना, तो उसके बाद हम रुक जाना बेटा ना, करो 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 तो हो गया। चलो ध्यान देना, अब हम लोग इस RHS को सोल्व करके देखते हैं, शायद हमको P मिले। अरे यार मिलेगा, देखो जरूर मिलेगा, मैं कह दिया कि एसोसिएटिव है तो चलो F प्लस इसको जोड़ के देखो क्या होगा ना, इसको जोड़ोगे तो होग। अब इसको जोड़ो, इधर से उलटना, HOGOF, इसका मतलब ये ना हुआ प्लांटी फेंकता है इधर में, यहाँ पर लगा दिए x, ठीक ना। अब चलो इसका फार्मूला बोलो, तो अगला इंटू एफ ऑफ एक्स ना, एफ ऑफ, अच्छा एफ ऑफ एक्स के मान बोलो y ना। अब इसका मान बोलो, इसका अब तो पहले का नियर हो गया ना, h इंटू जी ऑफ एच जी ऑफ वाई बोलो, जेड एच ऑफ जेड बोलो। इसका मतलब है कि सच में एसोसिएटिव होता है। लेकिन एक बात और, मैं नीचे वाला पोर्शंस को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक ना बेटा। जो बात कर रहे हैं स्क्रीनशॉट मारते जाना, ध्यान देना, मज़ा है। ऑफलाइन वालों को तो सजा है, लिखना पड़ता है, टप टप ऐसे कर देते, बाद में लिखल देते। क्या बाबू, आकाश अगर गैलरी डिलीट एक दिन हो जाए ना तो वो क्या करेगा, फिर से जाएगा वीडियो पे। चलो देखो, एक बात और मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख देना चाहता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। बिलीव नहीं हो तो आप देख लो, कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब क्रम में नहीं होता है। जैसे आप सोचते हैं कि जोड़ जो होता है ना, जोड़ वो क्रमण में होता है, क्योंकि अगर आप दो नंबर को ऐसे जोड़ें और क्रम चेंज करके भी जोड़ें तो रिजल्ट सेम है कि नहीं है। इसलिए जोड़ का क्रम भी, जोड़ जो होता है मतलब एडिशन इज कम्यूटेटिव। यार हिंदी बोलने में थोड़ा सा होता है, तो एडिशन इज क्या, कम्यूटेटिव, जोड़ क्रमण में होता है। सिमिलरली अगर फंक्शन की बात करें, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, फलनों का संयोजन क्रमण में नहीं होता है। कहने का मतलब क्रमण में दो फंक्शन पार्टिसिपेट होती है। चलो हम एफ और जी पर बात करेंगे, एच को हटा दो थोड़ा सा। तो कोई बंदा कहे कि एफ को जी इसके साथ जोड़ो, चाहे जी को एफ के साथ जोड़ो, रिजल्ट बराबर है, गधा मने अथी नंबर ही फंक्शन है। देख लो LHS से क्या मिलेगा जोड़ने के बाद, गॉफ मिलेगा ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स, क्या ले लेते हैं। अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ के देखो। लेकिन एक बात तो नहीं नोटिस कर रहा यार, नहीं कर रहा होगा, उतना कैसे सोच सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए मैथमेटिक्स को बहुत कम लोग ही पसंद करते हैं।
एक बार खाली वीडियो जाना चाहिए उन विद्यार्थियों के पास जो बहुत ऊपर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो नहीं छोड़ेगा, ध्यान देना। लेकिन इधर हम लोग बिहार में हैं, बिहार बोर्ड वाला बच्चों के पास वीडियो भेजता होगा रोबोट, और रोबोट भेजता होगा, रोबोट का जब जो भी भेजता, श्याम बाबू कभी कभी वीडियो देख लेते हैं तो कैसे पता चलेगा, ध्यान देना, गड़बड़ा जाएगा ना। है मेरे ही कुछ स्टूडेंट है, इसको तोड़ो तो g इंटू क्या है एफ ऑफ एक्स, वो लगा देता है कि किस्मत में न रह लूँ। अब हमरो वाला के बोल देगा किस्मत में न रह लूँ, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स कितना है बोलो तो, y ना, और g ऑफ y कितना है, z। इससे z आ गया ना, इससे भी क्या आएगा, फॉग का क्या होगा। सर ये तो सोचवाना है, क्या यहाँ भी x डाल दोगे क्या? आप बगल में जो लिख रहे थे उस पर आप नोटिस कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं क्या? एक से लिखने क्या यार, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं नहीं। अगर आप गॉफ निकालते हो तो यहां पर जो रखते हो क्या रखते हो, याद है? एफ का डोमेन। तो गॉफ निकालते हो इसलिए गॉफ का डोमेन, ये एफ का डोमेन, एफ का डोमेन क्या है, एक्स है। जब यहाँ फॉग निकालोगे तो जी का डोमेन, जी का डोमेन क्या है, वाई है। ये नहीं कि एक्स रख के सोल्व करिए, घंटा कुछ नहीं सोल्व होगा, ध्यान देना। हम करके सोल्व करते हैं, हमको गलती करने में मजा आता है, क्योंकि गलती से लोग सीखता है। यहाँ पर हम एक्स कर रहे हैं, जानबूझ के गड्ढा में गई थी, समझ रहे ना। करो एफ इंटू जी ऑफ, अब जी ऑफ एक्स बताओ क्या है, वाई है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स वाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गॉफ निकालता है तो लास्ट वाला फंक्शन का डोमेन होती है, फॉग निकालोगे तो जी वाला फंक्शन का डोमेन, क्योंकि जी वाला फंक्शन का डोमेन वाई है ना रे बाबू, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा ना। तो हो जाएगा एफ इंटू जी ऑफ वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ जेड किसके बराबर, किसी के बराबर नहीं। इतना तक आप चल के छोड़ दोगे, एफ ऑफ जेड किसी के ही बराबर नहीं है, इतना तक आप छोड़ दोगे, हमको तो लगता है डिफाइन नहीं होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो भी है मैं आपको क्लियर बोलना चाह रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कितनों आप लगल रहो, लेकिन दिमाग में आप इतना जरूर विद्यार्थी लोग पकड़ लेना, यहाँ तक कि शिक्षक जो आसपास में हम लोग के सराउंडिंग आई मीन नियर, वो भी बिगड़ जाएंगे इस समय। हम देखते हैं कि टीचर आया, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते हैं तो देखते हैं डायरेक्टर को कि लगे हुए हैं, इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इधर फार्मूला लिखा, इधर क्वेश्चन लिखा, फार्मूला लिखा, साला कॉन्सेप्ट कहाँ है रे, फार्मूला लिखा बनाए तो 8 क्लास में बनाते थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला बता दिया और 2 + 3 करके क्वेश्चन दे दिया। आप जाकर देखिए ना 8 क्लास में, ए बोलता था 8 क्लास के विद्यार्थियों को कि a² + b² अब +2ab, लगले कहता था कि इसको बना के देखो, क्या बड़ा कर दिया। लगले कह दिया कि 2 + 3 के होल स्क्वायर करके देखो, हम इतना ना कर, 3 2 5 5 5 25 बाबू। तो एक ही रास्ता बताता है, बस टीचर यही करता है, बगल में फार्मूला, इधर काम कर दिया। नहीं, मैं यही करता हूँ कि जो इस धरती जो है आसपास की धरती, वहाँ पे आप जाना और जाने के बाद शिक्षक से, लड़कन से मत, डायरेक्ट शिक्षक से मिलना, सर आप यहाँ पर आइए और डायरेक्ट ये सिद्ध कर दीजिए कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तब हम जान जाएंगे। प्रूव करके दिखाइए कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। वो एसोसिएटिव को पहले तो कहेगा कि हिंदी बताओ तुम, क्योंकि हमें आता नहीं है, तो तुम हिंदी बताओगे उसको कि साहचर्य होता है। उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है साहचर्य बाबू, ये बहुत ऊपर की हो जाती है, हम लोग इधर हैं। मेरा विद्यार्थी सागर जाकर के पारामाउंट को बंद ने करा दिया, जब टीचर जाएगा तो क्या पता चलेगा, समझ रहा है, पारामाउंट बंद हो गया, कंपटीशन कहाँ चला रहा है, वो 10वां खोल दिया बेचारा। जाकर के देखो 10th क्लास के बैनर मार ले कि अब 10th क्लास चलेगा पारामाउंट में, कंपटीशन खत्म। ये हमारे बच्चा लोग का ये जलवा है। अरे हम तो जायबे नहीं करेंगे वो सबके पास। चलो ध्यान देना, ये हो गया आपका पूरा बात, तो जान गए आप सब चीज़ की क्या कर लिखना है। अच्छा आप लोग को लिखना था ना, क्या था याद है, क्या था, f + g + h, ऐसे ना था, तो इसको लिखे थे आप यहाँ पर h ना था, g + h था, ऐसे कैसे सकता है, यहाँ तो g तो लास्ट है, वहाँ तो g है, g + h होगा, इसलिए हॉग होगा ना, हॉग होगा, हॉग
और यहाँ पे सही है, सही आप सही है, यही था ना। तो आप लोग वीडियो पॉज करना और आप लोग नोट करना। चलो चलो, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, इज ना बोल के ऑल्सो एसोसिएटिव बोलना, मतलब हमेशा होता है, ऐसा नहीं है, हमेशा होता है, बट कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्रमगण में नहीं होगा। अगर फॉग डिफाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि गॉफ भी डिफाइन होगा, अगर हॉफ डिफाइन है तो ज़रूरी नहीं कि फॉफ भी डिफाइन होगा, समझ रहे हैं ना। हो सकता है नहीं डिफाइन हो, कभी कभी दोनों डिफाइन हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप नेक्स्ट जो मेरा प्रॉपर्टी होगा, आई मीन सेकंड, ठीक ना। सेकेंड है बेटा कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन ऑफ टू 1/1/2 फंक्शन, 1/1/2 फंक्शन is also 1/1/2, 1/1/2। क्या लिखा? बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी बैठे हुए हैं देखो, लेकिन फिर भी इसका हिंदी सब कर लेता है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन मतलब क्या हुआ? 1/1/2 मतलब ना, दो को अगर एक एकी का छादक फलनों को अगर आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक एकी का छादक ही मिलेगा। इसका अर्थ यही है, मतलब हिंदी में मैं लिख दूं तो दो एकाएकी आच्छादक, दो एकाएकी आच्छादक फलनों का संयोजन हमेशा एकाएकी आच्छादक होता है, एकाएकी आच्छादक होता है, एकाएकी आच्छादक होता है, याद रखिएगा। अगर आप दो फंक्शन आपके पास अगर प्रेजेंट हो, एफ और जी, एफ और जी दो फंक्शन आपके पास हैं, जैसा कि मैं इधर पद ले रहा हूँ, ठीक ना, इधर थिंकिंग बॉक्स है क्योंकि इसको बिना हम उधर चल ही नहीं सकते। यही तो मेरे लिए बैसाखी है बैसाखी से ही चलेंगे ना यार, ये हमारे लिए नहीं, समझो कि आप लोग के लिए, समझे। अरे यार इधर हम अपने लिए करते हैं, मैं आप लोग के लिए करता हूँ ना, तो लूला लंगड़ा तो आप लोग में हम तो इधर काम कर रहे हैं ना, ध्यान देना। चलो, एक फंक्शन है एफ है जो ए से बी में फलन है, और एक जी है जो बी से सी, ठीक ना, ऐसा ले लीजिए। ये दोनों 1/1/2 है, ये भी 1/1/2 है, ये भी 1/1/2, 1/1/2 का मतलब इंजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव हो गया ना, ये आपका बाइजेक्टिव हो गया एंड इट इज बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव है, ये भी क्या है? बाइजेक्टिव। देखिए यार, जो 1/1 हो जाए उसको इंजेक्टिव, जो ऑन-टू हो जाए उसको सर्जेक्टिव, जो दोनों हो जाए बाइजेक्टिव। पूछ सकता है 1/1/2 का सेकंड नाम, बिहार बोर्ड है, चलो कुछ भी हो सकता है। चलो सेट है, ये आपका ए ले लेते हैं, ये आपका क्या लेते हैं? बी। एकदम धीरे से स्लो तो पढ़ाता हूँ यार, फिर भी लोगों को क्या हो जाती है, विद्यार्थी लोग तो सोचता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव। कई बार हमारे पर कमेंट आया था, जब जिस दिन एग्ज़ाम थी फिजिक्स के एग्ज़ाम से 2 दिन तक आया था, पहले तक, सर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि जो गधा अगर जो उन्हें से अगर कमेंट कर देता ना कि सर आप इस टॉपिक पे विचार विमर्श कीजिए, डिस्कस कीजिए, तो मैं करता। ऑब्जेक्टिव लाइए सर। अरे यार ऐसे बोलो ना कि सर इसके बारे में आप बता दीजिए पूरा कहानी एकदम, तो कहानी मैं बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव खुद निकालो ना। क्षमता नहीं है वैसा बंदा, बहुत तक कस के इंटर कर लिया, फिर हंस के ग्रेजुएशन कर लेगा, ओकर बाद फंस जाएगा जिंदगी में। ओकर बाद का ओकर तो बाद ओकर सर्टिफिकेट को मिल रहे बेरोजगारी के। लेकिन जो इंसान पूरा अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी से खुद से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा है, वही बंदा कामयाब है, वही बंदा कामयाब है। लेकिन ये बात जो मैं बोला कुछ ही लोगों को पसंद आएगा, जिनको ना आया घंटा भी हमको फर्क ना पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि वैसे बंदा को नहीं, जो उनका सपना यूपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस बनना है, उनसे पूछो, उनके शिक्षक से मिलो ना, क्या उनका शिक्षक कहते हैं, गाइडलाइंस करते हैं तो यही कहते हैं कि बेटा मैं जो पढ़ाता हूँ, जिस बुक से पढ़ाता हूँ वो बुक आप भी रखो, उस बुक को आप भी स्टडी करो, और जितना हो सके उससे खुद से ऑब्जेक्टिव निकालो। देखते हैं आप कितना निकालते हो, और वही बुक से मैं निकाल के दूंगा, देखना दोनों का माइंड कितना होगा डिफरेंस।
तब ना लगेगा कि गुरुजी इतना निकाले थे 100, मैं निकाला 50, एक मतलब अभी हमरा से डबल गुरुजी है। होता है ना, ये हो जाती है। लेकिन कहता है इन्हें कि विद्यार्थी के सब निकाल के जी अपने दे दूँ, हम सोल्व कर ले, समझ लो, ये हो जाती है। इधर के बंदा में दम है यार। चलो आप, तो दो एकैकी का छादकों फलनों का यो सॉल्यूशन क्या होता है, छादक। चलो इसमें दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, एक x1 है और एक क्या है x2। इसमें y1 और ये देखो x1, ये देखो a से b में जो फंक्शन है वो f है, g b से c में फंक्शन है। x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि सेट ए। ये दोनों बराबर नहीं है, मान लेते हैं कि दोनों की इमेज बराबर है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ, मान लेते हैं। अच्छा बताओ चला, मैं मान लिया x1 और x2 कहाँ के एलिमेंट्स है, सेट ए का, मतलब डोमेन f के डोमेन है ना, है, और दोनों की इमेज बराबर कर लिया। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 1 है, 1 1 मैं बोल रहा था ना कि 1 1 है। तो सर जब 1 1 है और आप इमेज बराबर कर रहे हैं तो सोचो कि एलिमेंट्स बराबर होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो ना। अगर ध्यान देना, अगर इसका इमेज और इसका इमेज अगर बराबर हो जाए, मतलब इन दोनों का इमेज अगर बराबर हो जाए, आई दोनों एलिमेंट्स बराबर नहीं रहेगा, तो क्या पॉसिबल है 1 1 नहीं, ये दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से आपको x1 बराबर क्या कर देना है, x2 कर देना है, क्योंकि 1 1 है तो इनके एलिमेंट्स ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। आगे चलो, अगर मैं इधर ले लेता हूँ z1 z2, ध्यान देना। तो चलो अब लेट करता हूँ g के लिए, मैं थोड़ा सा यही काम करता हूँ। तो y1 y2 बिलोंग्स टू डोमेन उसका कौन है, g का डोमेन कौन है, b ना, तो y1 y2 इससे बिलोंग किया। मान लेता हूँ कि इनका जो इमेज है फंक्शन ए g के अधीन, g ऑफ y1 और g ऑफ y2, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इमेज जब बराबर है और ऑलरेडी ये बोला गया कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, इसका मतलब एलिमेंट्स क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको समझ के चलना है। तो यार यही मैं बात आपको यहाँ पर करूँगा, ध्यान देना। दो जो फंक्शन होगा 1 1 आउट 2 होगा। आज अगर दो फंक्शन 1 1 आउट 2 है तो उसको जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट की क्या मिलेगा, 1 1 आउट 2। चलो सोल्यूशन करके देखता हूँ। लेट मेरे पास दो फंक्शन है, एक है a से b में फंक्शन और एक है g जो b से c में फंक्शन है। ये दोनों 1 1 फंक्शन है, R2 1 1 फंक्शन, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन, 1 1 भी है और क्या है, ऑन 2 फंक्शन। तीन दोनों का संयोजन क्या होगा, गॉफ होगा। तो आपको यही प्रूव करना है कि गॉफ भी 1 1 ऑन 2 होगा। गॉफ भी क्या होगा, गॉफ 1 1 ऑन 2 होगा। यही तो आपको प्रूव करना है, यही क्या करना है, प्रूव करना कि आप प्रूव करके दिखाओ। यही प्रूव करना है कि यह गॉफ जो है ये भी 1 1 ऑन 2 है। तो देखो गॉफ को कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 ऑन 2। सबसे पहले 1 1 प्रूव करते हैं। चलो यहाँ पर अगेन करके बढ़ता हूँ। गॉफ को ना बोल रहा है, और गॉफ कैसे निकला हुआ याद है, ये एफ है और ये क्या है, जी। तो यही ना गॉफ है, उलट के देखो तो गॉफ है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। आप किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे चेक करते हो, जैसे इसको 1 1 चेक करना है तो इसके डोमेन से दो एलिमेंट्स ले लेते हो। तो उसी प्रकार से गॉफ को 1 1 चेक करना है तो गॉफ के डोमेन से दो एलिमेंट्स ले लेंगे। तो गॉफ का डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा। तो लेट कर लेते हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक ना। गॉफ के डोमेन से मैं मान लिया। और आप क्या आगे क्या करते हो, मान लेते हो कि दोनों का इमेज बराबर है, जैसे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, लेकिन यहाँ पर फंक्शन तो गॉफ है। तो मान लेंगे कि गॉफ ऑफ x1 और गॉफ ऑफ x2 ये बराबर है दोनों, क्योंकि यहाँ से यहाँ गॉफ है ना, तो गॉफ का डोमेन हो। अब चलो इसको तोड़ो, तो g इंटू एफ ऑफ x1 हुआ और इधर तोड़ो g इंटू एफ ऑफ x2, बोलो सही है। अब बताओ कि g तो 1 1 है ना, फंक्शन जो g है वो तो 1 1 है। तो देखो यहाँ पर क्या किया था, g 1 1 है ना। अच्छा, g ऑफ y1 बराबर g ऑफ y2, मतलब क्या है, y1 का इमेज और y2 का इमेज, इसी का मतलब यही है। तो जब g 1 1 था तो आप क्या किए थे, g को रिमूव करके y1 बराबर क्या किए थे, वही तो यहाँ करेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर में अंतर क्या है, बस एक चीज का,
यहाँ पर g के अंदर y1 है, यहाँ पर f ऑफ x1 है, यहाँ पर y2 है तो यहाँ पर f ऑफ x2 है। और चूंकि g क्या है 1 1, तो g यहाँ पर जब 1 1 था तो हटाए थे ना, और एलिमेंट्स को क्या किए थे बराबर। तो यहाँ पर इसका एलिमेंट्स कौन है f ऑफ x1 और यहाँ पर एलिमेंट्स कौन है x2। ये दोनों को बराबर करना होगा, लिखना होगा कि चूंकि ऐसे मैं क्यों किया, g को क्यों हटा दिया, क्योंकि g 1 1 था, g क्या था 1 1 था, इसलिए मैं हटा दिया 1 1 था, इसलिए मैं क्या हटा दिया उसको, g को हटा दिया। अच्छा आगे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा नोटिस करना आप लोग, मैं यही कहूँगा। अच्छा इसको चलो आप, चूंकि f भी तो 1 1 है, चलो देखो ना, आप f दोनों तरफ से हटा करके एलिमेंट्स को बराबर किए थे ना, क्यों f को हटाए थे, क्योंकि f 1 1 था, f क्या था, जब इमेज बराबर कर दिए हैं, चूंकि f 1 1 है तो इसके एलिमेंट्स क्या होगा, तो इसका एलिमेंट्स भी f भी तो 1 1 है, क्योंकि देखो f 1 1 है तो इसका एलिमेंट्स क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पर लिखना होगा कि f क्या है 1 1 है, तो x1 बराबर क्या आ गया x2। तो देखो यही तो प्रूव होने का आइडिया है, प्रूव करने का यही ना आइडिया है। आप क्या करते थे, ये वाला फंक्शन को यदि 1 1 चेक करना होता था तो इसके डोमेन से 2 एलिमेंट्स ले लेते थे, लेने के बाद इमेज को बराबर करके फिर क्या करते थे, एलिमेंट्स बराबर करते थे ना, वहीं तो मैं किया, गॉफ से डोमेन ले लिया और डोमेन लेने के बाद दोनों की इमेज को बराबर कर दिया, और बराबर करने के बाद अंत में दोनों एलिमेंट्स बराबर कर दिया। तो बराबर जब कर दिया तो यही तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया, देयरफॉर गॉफ इज 1 1 फंक्शन, गॉफ इज 1 1 फंक्शन। अभी ऑन टू कहाँ प्रूव होली है, अभी 1 1 होली, गॉफ इज 1 1 फंक्शन। अभी आप लोग क्लियर शायद नहीं होंगे, कुछ कन्फ्यूज़न होगा, कुछ होगा कन्फ्यूज़न कि सर, तो क्योंकि होगा ना, क्योंकि बहुत अंदर गए हुए हैं, कुछ तो होगा कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ तो होगा। ऊपर की पढ़ाई अगर करूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में कुछ धैल है, कुछ हो नहीं एक्सरसाइज में। मैं क्या किया, सबसे पहले ध्यान देना, सही विद्यार्थी एक बार फिर से देखें, क्वेश्चन समझिए, आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है प्रूव करने के लिए वहाँ, क्योंकि आपके ही केसी सिन्हा बुक है, और केसी सिन्हा बुक को लोग ढंग से पढ़ाता ही नहीं है, डीप में नहीं पढ़ाता है, केसी सिन्हा को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाता है। और ये क्वेश्चन दे सकता है, अगर बोर्ड दे दे, अगर टीचर चिल्लाने लगे कि गलत दे दिया, तो गलत कैसे दे दिया, 12th के सिलेबस में नहीं है, गलत कैसे दे दिया, तू नहीं पढ़ाएगा, तू जो पढ़ाएगा वही देगा, जो सिलेबस में वो तो देगा ना। मैं भी सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मंगल ग्रह पर से मैं भी स्टडी नहीं किया हूँ, मैं हम ही पृथ्वी पर हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा समझ लीजिए यार, आप अमेजिंग करके देखना, f और g दोनों 1 1 ऑन टू है, ऑन टू छोड़ो, अभी 1 1 मान के चलो, 1 1 है, तो चलो f यहाँ g है, इसके 2 एलिमेंट्स सिलेक्ट किया, इसके भी 2 एलिमेंट्स, b में 2 एलिमेंट्स मान लिया, इसमें भी 2 एलिमेंट्स मान लिया। चलो इसको मान लेते हैं कि f 1 1 अभी नहीं है, इसको 1 1 चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करते थे आप, लेट करते थे, कि माना कि इसके 2 एलिमेंट्स है डोमेन का, फिर ये भी लेट कर लेते थे कि उसके इमेज बराबर है, तो इसको आप आगे सोल्व करते थे ताकि क्या आ जाए, x1 बराबर यही आ जाए ना। लेकिन सर आप बिना सोल्व किए क्यों लिख दिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 1 है। अरे यार इसको हम सोल्व करके ही लाते थे, तब मैं बोलता था कि 1 1 है, और आज ये खुद बोल रहा है कि 1 1 मैं हूं, तो क्यों सोल्व करूं, डायरेक्ट ना लिख दूंगा x1 बराबर x2, डायरेक्ट मैं लिख दिया x1 बराबर क्या, फिर वही काम g के लिए करो, g चूंकि b से c में फंक्शन है, तो आप क्या करते थे, g के डोमेन से 2 एलिमेंट्स लेते थे, तो g का डोमेन है b, तो उससे 2 एलिमेंट्स मैंने लेट किया, फिर आप क्या करते थे, इमेज को भी बराबर मान लेते थे, क्या मानते थे, फिर इसको सोल्व करते थे, क्यों, ताकि ये वाला आवे, और जब ये आ जाता था तो आप कहते थे कि g 1 1 है। तो जब ये ऑलरेडी बोल रखा है कि मैं 1 1 हूं, तो बिना मतलब के ना सोल्व करोगे यार, डायरेक्ट y1 बराबर y2 लिखो, बाबू मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब सवाल जो मेरा आ गया, वीडियो स्किप मत करना, डोंट स्किप माय वीडियो ओनली वाच ना, अभी स्किप कर दोगे कथा कुछ समझ में आएगा, अभी पूरा कथा रामायण बाकी है, आगे आगे। अब वही बात में कह रहा है, ये है जी है तो ये है गॉफ, इधर से उलटी गॉफ, गॉफ ए से सी में फंक्शन होती है, ए से डायरेक्ट सी को जोड़ती है गॉफ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। अब हमको गॉफ को पता करना है कि गॉफ 1 1 है,
तो गॉफ को साबित करना है तो ठीक उसी प्रकार से जो पहले आप साबित करते थे, तो गॉफ के डोमेन से 2 एलिमेंट्स लिया, गॉफ का डोमेन ही ना है, तो देखो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और मान लिया अब फंक्शन मेरा गॉफ हो गया, गॉफ को आप एच बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप एच मान के चल रहेगा था, एच मान ले, और ये दोनों एलिमेंट्स उसके डोमेन से है, तो हम मान लेंगे कि दोनों का इमेज भी क्या है, बराबर है। अब इसको प्रूव क्यों, अब इसको आगे सोल्व करोगे, क्यों सोल्व करोगे? ताकि x1 बराबर क्या आएगा, तब x1 बराबर जब x2 आ जाएगा तो h को भी 1 1 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो h की जगह पर सिर्फ हम गॉफ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इसको सोल्व किया, g इंटू एफ ऑफ x1 g इंटू एफ ऑफ x2। अब जरा सोचो कि g ऑलरेडी 1 1 है, तो g ऑलरेडी g का एलिमेंट्स ये सब है, g के भीतर में जो लिखा है, देखो g के भीतर में जो लिखा है समझो कि g का डोमेन है, तो g के भीतर में सब लिखा है तो ये सब डोमेन है उसका, तो डोमेन तो इक्वल होगा ना, क्योंकि जी तो 1 1 है, तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो गया। चूंकि वो एफ भी 1 1 है, ये मैं ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जी 1 1 है, चूंकि एफ भी क्या है, तो जब एफ 1 1 है तो x1 बराबर क्या लिखोगे, ये तो लिखा, मैं वही लिखा x1 बराबर क्या लिखा, x2। घर पे प्रैक्टिस करना 1-2 बार, बस सही हो जाएगा। सोचना, ट्राई करना, हम यही कहेंगे कि थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करना। लोग छोड़ देते हैं डर से, लेकिन मैं नहीं छोड़ा, मैं भी चाहता छोड़ देता, लेकिन कितना भी विद्यार्थी नेगेटिव क्यों न हो जाए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करना, ध्यान देना। अब क्या चेक करना है, ऑन टू, कि ऑन टू है या नहीं है ना। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, फॉर ऑन टू फंक्शन हिंदी वाले के लिए लास्ट में लिखे। तो ऑन टू फंक्शन के लिए सोचो, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हम एक का एलिमेंट लेट करेंगे, इसमें मान लेते कि एक एलिमेंट x है, तो x को इसमें डालेंगे तो जो निकलेगा वो इसके बराबर होगा, चूंकि f 1 1 है ना, तो डालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ इमेज मिलेगा ना, तो मान लेते कोई इमेज क्या मिलेगा, तो वहीं x को डालें y मिला, यानी कि f ऑफ x बराबर y। फिर g भी तो 1 1 है, तो g को जब डालेंगे तो कुछ मिलेगा ना, तो मान लेते को क्या मिला, ठीक ना, ये हो गया। अब जरा सा सोचो, दिमाग लगाना बाबू लोगन, कि चूंकि g इज ऑन टू फंक्शन, g तो ऑन टू है ना, अरे गॉफ को ना हमको प्रूव करना है, लेकिन g तो ऑन टू है, तो जब g ऑन टू, इसका मतलब है कि g का जो एलिमेंट्स z है, ऑन टू का मतलब क्या आप समझते हैं, ऑन टू का मतलब यही ना होता है कि को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स का प्री इमेज होता है, सबका प्री इमेज होता है। तो इसमें हम मान लेते कि एक एलिमेंट्स है z, तो z का तो प्री इमेज कोई ना कोई तो होगा, किसमें, b वाला में कोई ना कोई तो प्री इमेज होगा। अर्थात मैं अगर इस बता करूं कि z का कुछ ना कुछ प्री इमेज होगा, z का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्री इमेज, तो उस प्री इमेज को आप कैसे ढूंढते हो, z का कुछ ना कुछ प्री इमेज होगा, मतलब उसको हम लेते हैं g ऑफ y, g ऑफ क्या लेते हैं, y। मतलब ये हुआ, समझो, मतलब समझो कि सेट B का कोई एलिमेंट्स है y, उसको मैं पुट किया तो क्या निकला, ये ऐसा समझो, इसी से हम सिंपल कर देते हैं, देखो इसी से हम यही से डायग्राम से कर देते हैं, उतना डिटेक्ट करना नहीं है। x है, x को फंक्शन में डाला, जो वैल्यू निकला f ऑफ x, और f ऑफ x किसके बराबर हुआ, कुछ तो होगा। अब इसके g वाला डोमेन है y, इसको मैं g में डालूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा वह z के बराबर। तो सोचो अब क्या हुआ, दिमाग लगना। अब हमको गॉफ को प्रूव करना है, तो अब यहाँ पर देखना कैसे प्रूव करेंगे। g है, g ऑफ y बराबर क्या है, z ना, g ऑफ y बराबर, अब y किसके बराबर है जरा बता सकते हैं, y f ऑफ x के बराबर, किसके बराबर है, अब बराबर क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गॉफ, क्या लिख सकता हूँ, गॉफ इंटू x लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो गया। इसका मतलब है कि गॉफ का डोमेन कौन है, x, यानी कि x को भी डालने पर कोई ना कोई मिला, कौन मिला, z मिला। मतलब गॉफ को भी, गॉफ यहाँ से यहाँ तक को गॉफ बोलते हैं, और गॉफ में भी गॉफ एक फंक्शन है, इसमें भी डोमेन को जब पुट किए तो किसी न किसी वैल्यू को ले लिया, किसी न किसी वैल्यू से वो कनेक्ट हो गया, किसी न किसी वैल्यू से वो जुड़ गया। इसका मतलब यही है कि गॉफ भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है। यार तुम लोग लगे कि कैसे प्रूव करता है, ध्यान देना, प्रूव करने की शैली है कोई। आप पहले तो हम लोग प्रूव करते थे LHS पकड़ के RHS मार देते थे, ये अब कैसा प्रूफ है यार। लेकिन देखो वक्त के अनुसार जो सब चीज़ बदलता है, वही बात है यहाँ पर
एक्स था तो एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स को मैं वाई माना, वाई था तो वाई को पुट करेंगे जी वाला में तो जी ऑफ वाई मिलेगा, जी ऑफ वाई जेड के बराबर है। तो इसी को तो मैं पकड़ लिया लास्ट वाला को। फिर वाई की जगह पर मैं एफ ऑफ एक्स डाल दी। किसका फार्मूला है? गॉफ का। गॉफ इंटू एक्स बराबर क्या है? जेड। यहाँ पर अब आपको हिला के लिख देना है देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑन टू फंक्शन। जो इन सबसे दूर जाना चाहते हैं कि ये सब क्या है यार, तो उनके लिए एक मैं बात बता देता हूँ, डायरेक्ट जान जाइए कि दो फंक्शन यदि यह 1 1 on 2 है, ये भी 1 1 on 2 है, जोड़ेंगे तो वो भी 1 1 on 2 होगा। बस इतना जान लीजिए, काम खत्म। कितना सिंपल है। चलो पॉज कर लो तो नोट करना।